हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग फरवरी के सेकेंड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी कि फरवरी का सेकेंड वीक आपका कैसा जाएगा। अगर आपका सन साइन, मून साइन एंड वीनस राइजिंग में टॉरस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं को ले, जो आपसे रेजोनेट नहीं करते आप उन्हें छोड़ दें। एंड रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड इवनिंग एवरीडे 9:30 से 10 PM के बीच में मैं लाइव आता हूँ, तो अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस फरवरी के सेकेंड वीक में। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5 ओके। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है एम्प्रेस, क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले मैं टॉरस आपको बता दूं कि कौन कौन से साइन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे टॉरस, कैंसर, लिब्रा, ठीक है। एंड ये थोड़े स्ट्रॉन्ग साइन अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। बट मेजरली जो मैंने आपको साइन बताए यहाँ पे वाटर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी ये थोड़ी ज़्यादा है, वीनस और मून, ठीक है। तो लेट्स सी, आप शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड से, एम्प्रेंस। तो देखो एम्प्रेंस से मुझे ये दिख रहा है कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने अभी तक अपने इस रिलेशन में फेस करी थी ना, वो सब की सब अब वैनिश होने वाली हैं, ठीक है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना, अब आप नोटिस करोगे कि एकदम से ना काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी हो गए हैं, नर्चरिंग भी हो गए हैं। एंड एक स्पार्क आ रहा है आप दोनों की लाइफ में, एंड ये स्पार्क बहुत पॉजिटिव है। तो अगर अभी तक आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो मैं फॉर श्योर देख रहा हूँ कि जो लोग स्पेशली कैंसर हैं या फिर वाटर एनर्जी में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये भी मुझे उनको एक बहुत सॉलिड कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। और अगर जो लोग मैरिड हैं तो वो हो सकता है कि बेबी का प्लान कर रहे हो, आप लोग कहीं घूमने का प्लान कर सकते हो। एंड ये म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो हैं प्यार दे रहे हो बट आपको प्यार मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ से एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक बोल सकता हूँ कि एक दूसरे के लिए अभी बने हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के पास्ट की जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, वो सारी की सारी अब इस वीक में रिजॉल्व होने वाली है और बहुत स्ट्रांगली रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स से अगेन देखो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, वाटर एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब इस रिलेशनशिप में ना वो आगे फ्यूचर देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर आप मैरिड हो तो वो आप बेबी का प्लान करोगे। अगर आप लोग अभी क्या बोलते हैं कमिटमेंट में नहीं थे, सॉलिड वाली कमिटमेंट में, तो आप कमिटमेंट में आओगे और मैरिज का प्रपोजल आएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की एक फ्यूचर फैमिली जो मुझे आप लोगों की दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इसको प्लान कर रहे हैं। एंड इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके, एंड बहुत ज़्यादा ना आप, मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम पे कनेक्टेड है आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम पे। उसके इमोशन मैं कह सकता हूँ कि आपके पार्टनर के इतने ज़्यादा हाई है ना, ठीक है, कि हो सकता है कि जब ये कम्युनिकेशन आए तो आप एक बार आप भी थोड़ा सडन और सरप्राइज हो जाओ कि यार अभी तक एकदम से कैसे आ गई ये चीज़, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना आपके, ये काफ़ी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मेंटली भी काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है ये, ठीक है। एंड अगेन देखो जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली प्लान कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो आपके साथ सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे भी मुझे यही 10 ऑफ पेंटिकल के साथ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इस रिलेशन के अंदर डालना चाहते हैं। जो कभी उन्हें पहले लगता था ना कि शायद ये इतना वर्थ इट नहीं है रिलेशन, या फिर इसमें इतने एफर्ट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बट अब मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो मन बना चुके हैं कि मुझे इस रिलेशन को अब आगे लेके जाना है एंड एक फ्यूचर फैमिली मुझे इस पर्सन के साथ देखनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ अपनी नज़र में रखते हैं, ठीक है, एंड उसको मानते हैं एंड उसको अब निभाना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है।
एंड पेज ऑफ वॉन्ड अगेन क्या बोलते हैं, एक ये नई शुरुआत है। देखो अगर आप लोगों के रिलेशन में अभी तक मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही थी या झगड़े हो रहे थे या मिसकम्युनिकेशन हो रहा था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें ना अब यहाँ से रिमूव होने वाली हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी आप नोटिस करोगे सारी चीज़ें रिमूव होने वाली है और एक नया स्पार्क आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो वैसे तो देखो ये एनर्जी सभी के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरिज, लियो, सजिटेरियस ये आपके पार्टनर हैं, या फिर हो सकता है कि ये उनके राइजिंग चार्ट में हो सकते हैं। ठीक है, साइंस। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़न लविंग पर्सन है। ठीक है, आपके अराउंड जब रहते हैं ना तो काफ़ी आप लोग एनर्जेटिक रहते हो। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो है ना कि अगर आप लोग सिंगल भी हो ना, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि अगर वो लोग सिंगल भी है ना तो मुझे उनके लिए ना एक बहुत सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर मुझे उन लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ मुझे ये रिलेशन आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग मैं बोलूँ कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो भी मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड सिक्स ऑफ कप्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो रिलेशन है ना ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 महीने पुराना रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपका पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, या फिर आप जिस रिलेशन में अभी हैं उसको 3-4 साल या 5-6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं स्टक था शायद फैमिलीज प्रॉब्लम की वजह से या फिर अपने पार्टनर की कमिटमेंट की वजह से। तो मुझे दिख रहा है कि अब वो सारी चीज़ें यहाँ से हटने वाली हैं और ये पर्सन आपका पास्ट का पर्सन है। तो हो सकता है शायद ये आपके मतलब एक्स रहे हों, या फिर हो सकता है आपके ये स्कूल मेट या कॉलेज मेट या ऑफिस के मेट हों। ठीक है, तो पुराने पर्सन हैं जो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए भी है कि अगर वो लोग जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि उनके पास्ट के पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं। एंड वो लोग जो अभी रिलेशन में हैं बट उनको कमिटमेंट नहीं मिली या वो कमिटमेंट सीख कर रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे एक बहुत सॉलिड और ग्राउंडेड कमिटमेंट आती हुई मुझे दिख रही है। तो ऑल ओवर देखो मैं बात करूं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के आए हैं। ठीक है, एंड आपके पार्टनर भी इस टाइम पे ना मतलब इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले वो शायद इतना ध्यान ना देते हों चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हों। ठीक है, एंड हो सकता है कि शायद पहले आप लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कम्युनिकेशन गैप रहते हों, बट अब मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें साइड हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का ही प्यार इतना ज़्यादा है कि अब आप दोनों भी ये चीज़ ठान के बैठे हो कि हमें इस रिलेशन को आगे लेके जाना है। एंड मुझे ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। और सेकेंडली देखो मैं तो ये बोलूँगा कि कहीं ना अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों कार्ड्स आने का मतलब है कि आपको ना बड़ी जल्दी हो सकता है कि शादी का प्रपोज़ल आ जाए, या फिर आप लोग शादी कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग्स है आई हैं टॉरस आपके लिए, एंड आई होप ये चीज़ें आपसे रेजोनेट भी करेंगी। एंड मोस्ट मुझे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि देखो एक होता है ना कि जिस चीज़ के लिए आपने ड्रीम किया था ना कि मेरा रिलेशन ऐसा हो या फिर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो मुझे वो चीज़ आपकी होती हुई दिख रही है। और जो लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो उनके लिए भी मुझे बहुत सॉलिड कांटेक्ट जो है आता हुआ मुझे उनका दिख रहा है। एंड मोस्टली मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोग ना मतलब एक स्टेबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि अगर पास्ट में आपकी कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस पर्सन को लेके, ठीक है, या फिर लव को लेके, तो आप देखोगे कि अब वो एकदम से सारे के सारे हट जाएंगे। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस भी यही है। ठीक है, कि आपको इस रिलेशन को, ठीक है, थोड़ा और इसके ऊपर ट्रस्ट करके इसको थोड़ी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी आपको पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो ये रिलेशन है ना, जो चीज़ आपने ड्रीम करी थी कि आप फैमिली हो, आपकी बच्चे हों आपके, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फॉर श्योर मिलेगी यहाँ पे।
तो आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट करी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।